आज का हमारा जो टॉपिक है हीलिंग। नाउ इट्स अप टू यू। ये आप पर निर्भर करता है कि उस एनर्जी को आज हम सीखेंगे एनर्जी को चैनलाइज कैसे करना है। और वो हमारे ऊपर है कि हम कहाँ उसे चैनलाइज करते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा मैं 5 मिनट के लिए ब्रीफ कर दूं। देखिए, ये जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आर थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड बिलीव्स originate both in the brain and in the heart, trigger the chemistry that can actually reverse disease, heal our bodies. इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, बिलीव्स, इन सबको सम अप करूँ तो एक ही बात है, हमारा थॉट्स। बिकॉज थॉट्स बिकम फीलिंग्स। सो क्या करें, अपनी थॉट्स पे काम करें। क्या आपको आवाज क्लियर आ रही है या ब्रेक हो रही है? और थोड़ा सा और क्लियर, ओरिजिनेट बोथ इन द ब्रेन एंड द हार्ट। ये कंफ्यूजन है ना, मैं क्लियर कर देता हूँ। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, माइंड में क्रिएट होती हैं थॉट्स, और उसका इफेक्ट, क्योंकि हम जो फील करते हैं, जिस स्टेट में होते हैं, वो रेडिएट करते हैं। यस, मैं देखता हूँ, 1 मिनट। क्या अब आवाज क्लियर है? अब तो ब्रेक नहीं हो रही है ना? ओके, ठीक है। तो चीज़ों को सिंपल रखते हैं। अगर स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो उसमें सब कुछ आ जाता है। एग्जैक्ट क्या है? सो माइंड क्रिएट्स थॉट्स। मैं आपको जान के बता रहा हूँ क्योंकि क्लैरिटी होना ज़रूरी है। हर बार नहीं बताऊंगा, बस आज बता रहा हूँ क्योंकि ये क्लैरिटी होना ज़रूरी है। माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड, ये सब क्या है? ब्रेन क्या है? हार्ट क्या है? माइंड क्या है? इतना कंफ्यूजन है ना? सो वंस इन फॉर ऑल मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। हमारा माइंड थॉट्स क्रिएट करता है, हमारी इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि विजुअलाइज करती है, डिसाइड करती है, उसे ही दिल कह सकते हैं, फील करती है। बट हार्ट इज ऑल अबाउट, हार्ट सिंबलाइज यहाँ पर करते हैं जब हम दिल को देखते हैं, बट हार्ट इज ऑल अबाउट द भावनात्मक बुद्धि, filled with feelings. सो है तो माइंड का ही पार्ट, सोल का ही पार्ट, राइट? इसलिए हमें क्या करना है, जब हम अपनी सोल कॉन्शियसनेस पे, जब हम ऐसी वाइब्रेशंस रेडिएट करते हैं, जब हम थॉट्स क्रिएट करते हैं पॉजिटिव, प्योर, एक्सेप्टेंस, लव, ग्रेटिट्यूड, पीस, जॉय, एनलाइटनमेंट, ये सब जो फीलिंग्स हैं, जब हम कॉन्शियसली जनरेट करते हैं मेडिटेशन से, तो उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पर, हमारे आसपास के रिलेशनशिप पर, एनवायरनमेंट में अपने आप, कुछ करना नहीं है। एक गुलाब के फूल की तरह कुछ करना नहीं है, बस वहां अपने आप को याद दिलाना है, मैं असली में क्या हूँ। अपने आप आपसे वो खुशबू, आपसे वो वाइब्रेशंस रेडिएट होती रहेंगी। जो भी आपसे मिलेगा उसे फील होगा,
आपकी बॉडी के एक-एक सेल तक वो पहुँचता रहेगा और वो एब्ज़ॉर्ब होता रहेगा। इसलिए एक चीज़ हमेशा याद रखें, फर्स्ट थिंग अपने आप के संस्कार को चेंज करना है। अपने आप को पीसफुल बनाना है, लवफुल बनाना है, अपने मन के अंदर शांति लानी है, तब जाके ये हीलिंग होगी। क्योंकि अगर नेगेटिव सोचेंगे, तो नेगेटिव फीलिंग्स जनरेट होंगी और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों करेंगे तो वो बैलेंस आउट होगा और कुछ इफ़ेक्ट नहीं दिखेगा। इसलिए फर्स्ट थिंग कॉन्शियसली माइंड को रीज़न दें, क्यों पॉजिटिव सोचना है एंड वन ऑफ द रीज़न इज़ मुझे अपने आप को हील करना है, मुझे आसपास के लोगों को हील करना है, उन्हें एम्पावर करना है, ठीक है? तो चलिए, फर्स्ट थिंग संस्कार बदलने हैं, पॉजिटिविटी लानी है, वेस्ट नेगेटिव थॉट्स जितने कम होंगे, उतनी हमारी हीलिंग पावर अपने आप बढ़ेगी, उतना हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, उतना हम ये फ़ील कर पाएँगे दैट एक्चुअली येस, आई एम हील्ड, आई एम गेटिंग हील्ड, ठीक है? चलिए, तो अब मेडिटेशन शुरू करते हैं, उसी से सीखते हैं कि क्या मतलब है इस चीज़ का और कैसे हील करना है, ठीक है? चलिए। चारों ओर से अपना ध्यान हटाते हुए अपने ऊपर लेकर आएँगे। अपने आप से बात करें। अपने आप को देखने का अभ्यास करें। अगले कुछ मिनट और कुछ याद नहीं आए और कहीं ध्यान नहीं जाए। पूरा ध्यान अपने ऊपर। अपने आप को देखने का अभ्यास करें। अपने मन से पूछें और उसे खुद आंसर दें। कि असली में मैं कौन हूँ? क्या हूँ? Who am I actually? क्या मैं सिर्फ वही हूँ जो लोग मुझे समझते हैं?
जो मेरा नाम है, जो मेरा प्रोफेशन है, जो मेरा रिलेशन है, ये सब तो मुझे बाद में मिले। असली में मैं कौन? थोड़ा डीप जाए इसमें, क्योंकि इसे रियलाइज करना और माइंड को कराना बहुत जरूरी है। ओरिजिनली आई एम अ सोल। ओरिजिनली माय नेचर मुझ आत्मा का संस्कार शांति है, पीस। महसूस करें अपने आप को एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड, like a diamond, चमकता हुआ, sparkling। फील करेंगे that originally I am this। आंखें खोलकर पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठकर करेंगे। इन तीनों में से कुछ भी डिस्काउंटिंग किया तो वो एक्सपीरियंस नहीं होगा, चेंज नहीं आएगा। आंखें खोलकर पूरी एकाग्रता के साथ बैठकर करेंगे, एक दिन में चेंज आ सकता है। इसलिए कुछ समय और कुछ नहीं करें, आंखें खोलकर हल्के से अपने आप को देखने की प्रैक्टिस करें और अपने माइंड को ये बता दें कि असली में मुझ आत्मा का जो संस्कार है वो शांति है। Soul's original nature is to be peaceful, to be joyful। खुश रहना, आनंद में रहना आत्मा का निजी संस्कार है। मेहनत नहीं करनी है, आनंद फील करने के लिए, जॉयफुल फील करने के लिए, ब्लिसफुल फील करने के लिए बस बैठकर अपने आप को रियलाइज करना है that I am a soul and originally its nature is peaceful। महसूस करें जो भी नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, they are originally
बॉडी कॉन्शियसनेस, संस्कार। कोई भी नेगेटिव इमोशन तभी आते हैं when we are body conscious, when we think ourselves as a person, as a relationship, as a profession, as a male, as a female. सोचे इस बारे में 2 मिनट, क्योंकि मन को आंसर देना हमें सीखना है, रियलाइज करना ट्रुथ हमें सीखना है। आज इस बारे में सोचेंगे। ओरिजिनली like a diamond, sparkling so brightly, so powerfully at the center of the forehead. अपनी लाइट को देखें, हल्का सा विजुअलाइज करें। और फील करें, मुझ आत्मा से वो करंट, वो लाइट धीरे धीरे मेरी पूरी बॉडी में फैल रही है। ये बॉडी बिल्कुल भी फील नहीं हो अगले 5 मिनट। बस इसी में ही खुशी महसूस हो that I have realized today that I am a soul, spreading the light, the healing energy throughout my body. ये हाथ पैर बिल्कुल फील नहीं हो 5 मिनट। महसूस करें वो हीलिंग। बॉडी के एक एक सेल में हीलिंग एनर्जी पहुंच रही है। आंखें खोलकर पूरी कंसंट्रेशन के साथ
प्रकाश पूरी बॉडी में फैलता हुआ महसूस करें। फील होने लगे सोल। इसी में ही आनंद आने लगे। करेंगे 5 मिनट खुद से करेंगे, विदाउट कमेंट्री। कोशिश करेंगे।
एक लाइटनेस फील करें पूरी बॉडी में। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे ही कंटिन्यू रखें। बंद कर सकते हैं 10 मिनट के लिए, जिसे यही प्रैक्टिस करनी है। 10 मिनट बाद आप ज्वाइन करें, नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। अब फील करें मेरी ही तरह, मुझ आत्मा की तरह, माय फादर, मुझ आत्मा के पिता, जिसे दुनिया भगवान कहती है, मेरी ही तरह वो भी एक लाइट है, बस एवर प्योर, सुप्रीम सोल, इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, इस यूनिवर्स की सबसे बड़ी शक्ति। He is my father. Just like me, he is radiating vibrations of purity, peace, power. महसूस करें वो सारी शक्तियां उनसे निकल मुझ में भरती जा रही है। और मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली होती जा रही हूँ। भगवान से मुझे शक्तियां मिल रही हैं। मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। महसूस करें जो भी पुराने ट्रॉमास हैं, बातें हैं, नेगेटिविटी है, सब धुल रहे हैं, सब बाहर निकल रहे हैं। मेरा मन एकदम साफ, बिल्कुल क्लीन, कोई नेगेटिविटी नहीं, सब खत्म हो गई। My soul power and supreme soul power दोनों मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को मैं पूरी तरह हील कर रहा हूं। मैं आत्मा
पुराने सब ट्रॉमास, बातें आज सब खत्म। भगवान के प्यार से सब कुछ हील हो गया है। पुरानी बातें, पुरानी स्मृति कुछ नहीं बची। A new birth today, new me from today. एक एक सेल ये सब बातें सुन रहा है और हील हो रहा है। एकदम हल्का महसूस करेंगे। और अब फील करेंगे हीलिंग एनर्जी। ये अब मेरे ऑरा से निकल जहां भी हम बैठे हैं, आसपास प्रकृति में, पांचों तत्वों में ये प्योरिटी, शांति घुलती जा रही है। और इस दुनिया की उस हर एक आत्मा तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। फील करें हर उस आत्मा तक मेरी शांति की वाइब्रेशंस पहुंच रही हैं और उन्हें शांत कर रही हैं। उन सभी सोल्स को इमर्ज करें जो आपको लगता है जिन्हें शांति की शक्ति चाहिए। बी अ गिवर, महादानी बने और हर एक आत्मा तक महसूस करें कि ये हीलिंग एनर्जी पहुंच रही है। थैंक यू। हर 10 दिन में, हर हफ्ते इसे जरूर करें और मेरी माने मैं रोज करता हूं। सोल कॉन्शियसनेस, यही संस्कार बदलता है, यही नेगेटिविटी को खत्म करता है।
ही चेंज, क्विक चेंज लाता है। ठीक है, मैं बस आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। आई डू इट, बहुत बार करता हूँ, लेकिन अभी आई थिंक 10 दिन पहले की बात है। शायद कुछ खाने में प्रॉब्लम हुई थी एंड बहुत ज़्यादा कोल्ड, बहुत ज़्यादा स्नीजिंग हो रही थी। एंड आप सबको पता है, राइट? एक्चुअली स्नीजिंग इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि स्नीजिंग मतलब बॉडी में कुछ नेगेटिविटी आई है, इम्प्योरिटी आई है, एंड स्नीजिंग इज टेकिंग इट आउट। सो 2 चीज़ें हो सकती हैं। अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो कोल्ड होकर, स्नीजिंग होकर ठीक हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट डे फीवर होगा। तो पता चल जाता है ना कि अगर ये ऐसे ही रहा तो अगले दिन फीवर होगा। तो मेरे साथ यही हुआ, बहुत ज़्यादा, बहुत अजीब था वो। मैंने क्या किया, शाम से ही लेकर और रात को सोते वक़्त लेट कर जस्ट फ़ील किया कि माय सोल इज़ हीलिंग दिस बॉडी। पूरे ऑरा को फ़ील किया, बॉडी को फ़ील नहीं किया, और उसे बस हीलिंग एनर्जी देता गया। एंड इवन मेरा भी ये सरप्राइज़ था, क्योंकि ऐसा कोल्ड पता नहीं हुआ नहीं था शायद कभी। सुबह उठा, आई डोंट टेक मेडिसिन्स, मैंने नहीं ली। सुबह उठा एंड मैं खुद सरप्राइज़ हो गया, पूरी तरह वो चला गया था। ठीक है? तो इसलिए इसे करना है। ये कभी भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो रहेगा, अपने आप को पूरा दिन अटेंशन रखें कि मुझे नेगेटिव नहीं सोचना है, नेगेटिव नहीं बोलना है। एंड शाम को जो सबसे बेस्ट समय होता है, जिसे हम नुमा शाम बोलते हैं, 6:30 पीएम टू 7:30 पीएम, उस समय करें। हीलिंग एनर्जी अपनी बॉडी को भेजें और धीरे-धीरे पूरी दुनिया तक भेजें। जितना ज़्यादा बड़ा सोचेंगे, उतना ऑरा पावरफुल होगा, उतनी हीलिंग होगी। और रात को सोने से पहले भी कर सकते हैं। ठीक है? आज थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो एक सेकंड, मैं सबके लिए, एवरीवन पब्लिकली, मैं पब्लिकली कर रहा हूँ सबके लिए, बट प्लीज़ कॉमन चीज़ें पूछिएगा, स्पेसिफिक टू मेडिटेशन, अबाउट हीलिंग, अबाउट पीस, अबाउट हैप्पीनेस, एंड दैट्स इट, उसके अलावा नहीं। तो जिसका भी क्वेश्चन है आप यहाँ पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं मेडिटेशन खुली आँख से नहीं कर पा रही। अगर आपने स्टार्ट किया है तो थोड़ा-सा टाइम लगेगा। इट्स ओके, 5 मिनट, 10 मिनट बंद आँखों से करें, फिर 1 मिनट के लिए खुली आँख से करें, फिर आँख बंद कर लें और धीरे-धीरे इस प्रैक्टिस को बढ़ाते रहें। ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेडिटेशन लंबे समय नहीं हो पाता, कांट सिट फॉर टू लॉन्ग। इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। अगेन, अगर आप स्टार्टिंग है तो टाइम लगेगा।
माइंड को जो प्रोग्रामिंग है वो अभी हुई नहीं है, है ना? एक रूल बना ले जो मैंने प्रैक्टिस किया। अगेन, माइंड को बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल थॉट्स देना बहुत ज़रूरी है, कमांड देना ज़रूरी है। उसे बोल दे कि लिसन, कितना भी मुश्किल हो, कितना भी अनकंफर्टेबल हो, आपको 1 आवर बैठना ही है, फ़ोन नहीं देखना है, इंटरनेट नहीं देखना है, जो भी। हाँ, स्टार्टिंग है, आप गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं, बट एक चीज़ उसे बोल दें और कुछ नहीं देखना है, सोशल मीडिया ये सब, कितना भी मुश्किल हो, यू हैव टू सिट। उससे क्या होता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि हो सकता है शुरू के 15 मिनट अच्छा लगा, फिर एक फ़ेज़ आता है कि वी गेट अनकंफर्टेबल, मन करता है बस हो गया, ठीक है, क्यों फ़ोर्स करना है। बट उसे कमांड अगर दी हुई है कि 1 घंटा बैठना ही है, तो वो 10 मिनट तो हलचल करेगा कि नहीं ऐसे-वैसे ये वो, ये भी वो करना है, वो भी करना है। बट व्हेन यू आर क्लियर, व्हेन योर कमांड इज़ क्लियर, तो 15 मिनट बाद इट विल स्टार्ट गेटिंग सेटल्ड। इट विल स्टार्ट एन्जॉयिंग दिस थिंग। उसे मज़ा आने लगेगा, ये इंट्रोवर्शन, ये लाइट बॉडी फ़ील करना। तो बस वो बीच वाला जो फ़ेज़ है, उसे शांति से क्लैरिटी दे के उसे पास करें। आधे घंटे बाद बहुत अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि वो इसे ही तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बोलते हैं ना। फिर जब ये एक्सपीरियंस होता है, बस फिर हर चीज़ से डिपेंडेंसी हट जाती है। इसलिए गिव वेरी क्लियर कमांड टू द माइंड, आपको बैठना ही है, कुछ भी हो जाए, कितना भी अनकंफर्टेबल हो, कुछ भी याद आए, बार-बार उसे इस मोमेंट पे लाएँ, बार-बार उसे जो थॉट सोची है, उसके डीप में जाएँ, हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉलेज खुल रहे हैं, वहाँ वाइब्रेशंस नहीं आती अच्छी। स्टार्ट सेंडिंग इट फ्रॉम हियर, यहाँ से भेजना शुरू करो। जितना हो सके ये प्रैक्टिस करो, और बीच-बीच में वो जगह विजुअलाइज़ करो, फ़ील करो that I send the vibrations of peace there, vibrations of happiness there। बस थोड़े दिन में देखना, अपने आप वहाँ वाइब्रेशंस चेंज आएँगी। इसलिए बी वेरी कॉन्फिडेंट कि यस, मेरी वाइब्रेशंस वहाँ पहुँच रही हैं। ऐसे ही आप में से किसी का ऑफ़िस का एनवायरनमेंट ऐसा हो, स्टार्ट सेंडिंग इट हियर, वहाँ जाओ तो वहाँ फ़ील करो that मुझसे जो भी उस वहाँ की आपको फ़ील होता है कि यहाँ पे क्या वाइब्रेशन चाहिए, जस्ट फ़ील कि आई वाइब्रेट द एनर्जी ऑफ पीस अराउंड मी, टू माय ऑफिस, टू माय कॉलेज, टू माय स्कूल। वहाँ सब हील हो रहे हैं। आई क्रिएट द एनवायरनमेंट। ठीक है? हो जाएगा। जस्ट बिलीव करना है इस बात पे। कई बार हम क्वेश्चन करने लग जाते हैं, क्वेश्चन नहीं, डाउट करने लग जाते हैं। डाउट किया तो अगेन माइंड कंफ्यूज हो रहा है फिर कि क्या बात मानूं क्या नहीं मानूं। इसलिए बी वेरी क्लियर, रियलाइज करें कि ये सच है, होता है, क्योंकि कहीं जगह जाते हैं अच्छा क्यों लगता है, किसी से मिलते हैं अच्छा क्यों लगता है, वाइब्रेशंस। इसलिए रियलाइज, माइंड को रियलाइज करवाएं और फिर आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, so I think the questions are over. How does walking meditation work? Again, मेडिटेशन का द रूट थिंग, देखिए मेडिटेशन का सिंपल मतलब इस सोल को चार्ज करना है पावर हाउस से। पावर हाउस सुप्रीम सोल भगवान। अब वो आप कुछ भी काम करते हुए भी कर सकते हैं, वॉक करते हुए भी कर सकते हैं। जस्ट चेक वेयर माय इंटेलेक्ट इज। इंटेलेक्ट समझते हैं? बुद्धि। बुद्धि ही कहीं जाती है, बुद्धि लोगों में जाती है। कहते हैं ना, अपना ध्यान हटाओ, अपना ध्यान पढ़ाई में लगाओ। बुद्धि इधर उधर जा रही है, बुद्धि लोगों में जा रही है, पास्ट में जा रही है, ऐसे ऐसे। सो बुद्धि को कनेक्ट करना सीखना है उस सुप्रीम सोल से। उससे कनेक्शन हुआ तो आसपास की चीजों से अपने आप डिस्कनेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सिंपल, चाहे वो करो चाहे कुछ भी करो, जस्ट क्रिएट अ वेरी पावरफुल थॉट और फिर उसमें समा जाए, बाकी और कुछ याद नहीं आए। फील द कनेक्शन विद द सुप्रीम सोल। फील करें कि उनका प्यार, उनकी शांति, उनकी शक्ति मुझ में भरती जा रही है। एक वायर होता है ना, वायरलेस कनेक्शन जैसे होता है, ऐसे ही वो कनेक्शन है। तो बस वो मुझ में भरती जा रही है। I believe in God and His powers, but due to some reason, my faith has reduced and I can't chant properly. What should I do? Again, see, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, बट चैंटिंग से नहीं होने वाला है कुछ। वी हैव टू फर्स्ट नो हु इज गॉड, then we have to make a relationship with him, develop the relationship with him। यही तो मेडिटेशन है ना, उनसे बात करना, पहले उनको जानना, फिर उनकी जो क्वालिटीज है उनको अपने अंदर लेते रहना, फील करना कि एक कनेक्शन है। तो इसलिए ये जो आ, आप कोर्स करिए 1 वीक का ब्रह्मा कुमारीज, सीखें कि कैसे कनेक्शन जोड़ना है, कैसे डेवलप करना है, असली में भगवान हमसे क्या चाहते हैं। हम तो भगवान से बहुत कुछ चाहते हैं, वो हमसे क्या चाहते हैं वो तो सीखे, वो तो जाने, फिर अपने आप हीलिंग हो जाती है। इसलिए आई वुड से प्लीज डोंट फोकस ऑन चैंटिंग, उससे कुछ चेंज नहीं होने वाला है और ये आपका एक्सपीरियंस है। चेंज एक ही तरीके से होगा, उससे रिलेशन बनाने से, फील करने से और उनकी सारी पावर्स अपने अंदर लेने से। ठीक है। Why do we feel sleepy while sitting and meditating? आंखें बंद करोगे तो क्या होगा? जो मेडिटेशन की स्टेट है वो थीटा स्टेट जिसे बोलते हैं, सोते वक्त भी वही होती है और मेडिटेशन के वक्त भी वही होती है। तो क्या है, माइंड शांत हो रहा है। अभी जो आसपास एनवायरनमेंट है, इस वर्ड का उसे बीटा बोलते हैं, बीटा वेव्स। बहुत फास्ट है वो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन जैसे जैसे मेडिटेशन में जा रहे हैं हम एक ऐसी स्टेट में जा रहे हैं धीरे धीरे, जिसे सिक्स्थ एलिमेंट बोलते हैं, ब्रह्म एलिमेंट बोलते हैं, थीटा वेव्स बोलते हैं। वहां पे मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। लेकिन दैट्स वाई आंखें नहीं खोल कर रखा या अटेंशन नहीं दिया तो देयर इज अ टेंडेंसी कि हमें नींद आ सकती है। इसलिए इट्स ओके, शुरू में नींद आ सकती है, कभी-कभी भी आ सकती है क्योंकि मन शांत हो रहा है। पहले तो नींद नहीं आती होगी ना, अब तो नींद आ रही है तो इट्स अ गुड थिंग। सो धीरे-धीरे प्रैक्टिस करें, हो जाएगा। चलिए, ठीक है, टाइम हो गया है एंड आई थिंक क्वेश्चंस भी काफ़ी कवर हो गए हैं। सो इट्स टाइम टू से बाय एंड लेट्स कॉल इट अ डे। और बस इन्हीं फीलिंग्स के साथ, इन्हीं थॉट्स के साथ अपने आप से इंट्रोवर्जन में जाकर
अपनी शेल में जाकर अपने आप को क्वेश्चन करें, अपने आप को आंसर दें, अपने आप को रियलाइज़ कराएँ, बार-बार रिवाइज़ करें। इसी में ही मज़ा आने लगे, ब्लिसफुल फ़ील करें। अपने आप चेंज आ जाएगा क्योंकि आपने अपनी अपना फ़ोकस, अपनी अटेंशन बाहर लोगों में, चीज़ों में, सोशल मीडिया से हटाकर क्या किया, अपने ऊपर ले आए। वहाँ इंटरेस्ट क्रिएट किया। तो किसी भी तरह की हैबिट हो, सब हट जाएगी। ठीक है? सो हैव अ गुड नाइट। थैंक यू। एंड जस्ट वन मोर थिंग, कुछ ही दिनों में, मे बी नॉट नेक्स्ट सेशन बट कुछ सेशंस के बाद हम 3-4 सेशन दिन में रखेंगे, सो दैट समझ आए कि हमें अपना दिन कैसे शुरू करना है, कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है आने वाले पूरे दिन के चैलेंजेस के लिए। तो उसके लिए भी रेडी रहना आप लोग सभी। ठीक है? चलिए, गुड नाइट।